कभी भी ब्रेकआउट्स को बाय या सेल नहीं करता। आ रहा है बार बार, तो मैं इस एरिया पे कभी भी मार्केट को बाय करने के लिए नहीं देखूंगा। ये एरिया कभी भी मेरे रेडार में बाय करने के लिए नहीं होगा। वो है भाई, ट्रेड लेने से पहले मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना मेरा सबसे पहला मोटिव होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग के 3 मेजर रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ और जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हो और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो 3 रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, वो ये है कि पहला, मैं कभी भी ब्रेकआउट्स को बाय या सेल नहीं करता। आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी या मेरे टेलीग्राम पे अगर हो तो आपको पता होगा मैं कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को बाय या सेल नहीं करता, ना कभी उनको रिकमेंड करता बाय करने से। क्यों? रीजन सिंपल सा, अगर यहाँ देखोगे, देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के या डायरेक्ट सेल करने के क्या एडवांटेजेस है ये देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, सो मार्केट में क्या हुआ है, 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, चौथे में एक प्रॉफिट। अगर ये भी आपने कैप्चर कर लिया तो, नहीं तो ये भी इंस्टेंट रिवर्स हो गया। तो ब्रेकआउट्स कभी भी पास नहीं होते हैं मार्केट में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। 10 में से 2 बार पास होंगे, 8 बार नहीं चलने वाले। तो मैं हमेशा कहता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है हम उस पर फोकस करें। ठीक है, पहला स्टॉप लॉस हंटिंग सीखने का मेरा जो पर्सनल रोल है वो है कभी भी डायरेक्ट जो लेवल्स उनको ब्रेकआउट्स को, जो इंट्राडे पे जो डे हाइज डे लोस को डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को बाय करना, सेल करना छोड़ दो। सेकंड जो रूल मैं यूज करता हूँ वो होता है, कोई भी ऑब्वियस सपोर्ट है जहाँ सबको दिख रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट आ रहा है बार बार, तो मैं इस एरिया पे कभी भी मार्केट को बाय करने के लिए नहीं देखूंगा। ये एरिया कभी भी मेरे रेडार में बाय करने के लिए नहीं होगा। और सेम ही सेल साइड पे है, अगर मार्केट के पास कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे और मार्केट में मल्टीपल टाइम्स को रिटेस्ट कर चुका कुछ इस तरह से, तो भी मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए नहीं देखूंगा इस रेजिस्टेंस को देखते हुए। ठीक है, क्यों नहीं देख रहा बाय या सेल के लिए? मैं सबसे सिंपल लॉजिक देता हूँ, क्योंकि ये चीज मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज है, ये मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ, ये लाखों करोड़ों जो रिटेल ट्रेडर्स है वो भी ये देख रहे हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस पाया सेल करो। यूट्यूब पे क्या सीखा हमने? ये तो सीखा ना, रेजिस्टेंस पाया सेल कर दो, सपोर्ट पाया बाय कर लो। ये हम लोग सीख रहे हैं, ये नहीं करना, ये अवॉइड कर दो। कुछ बेसिक्स चीजें बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं भी सीखनी है ना आपको, ये कुछ बेसिक चीजें अपने ट्रेडिंग में भी ऐड कर लोगे, मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी एक्यूरेसी कम से कम भी 1.5 से 2 ट्रेड की बढ़ जाएगी। और बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई अच्छा ट्रेडर है उसे पता है 1.5 से 2 ट्रेड बढ़ने का मतलब कितना होता है, अकाउंट साइज का क्या एक्चुअल में क्या ग्रोथ होता है। ठीक है, तो अगर आप एसएलएनटिंग नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं सीख रहे हो, तो अभी आप इन चीजों को उतार सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। इससे आपके ट्रेडिंग का स्टाइल और आपका ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यूज करता हूँ वो है भाई, ट्रेड लेने से पहले मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना मेरा सबसे पहला मोटिव होता है। ठीक है, ये 2 चीजें नहीं करनी, मैंने हमेशा देखा है, मैं कभी कोई भी डायरेक्ट चीज जो ब्रेकआउट्स है इनको बाय नहीं करूंगा, ना मैं कोई ये जो रेजिस्टेंस को डायरेक्ट सेल करूंगा। ये 2 ही पॉइंट मेरे ट्रेडिंग के अंदर है, ये मैं कभी नहीं करता। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब मुझे ट्रेड प्लान करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर ले लूं, रिसेंट का एग्जांपल है, अगर यहाँ मैं ये ले लूं तो ये मेरा कहीं ना कहीं एक मार्केट का सेटअप है। ठीक, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रिटेलर की साइकोलॉजी से खेलना, मार्केट अपने आपको दिखा रहा है कि मैं गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं ऊपर जा सकूं। ठीक है, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ मार्केट का लो लगा, ये मार्केट का ओपन था। अब मार्केट क्या दिखा रहा है एक रिटेलर को कि देखो भाई मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं ऊपर जा सकूं, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे कई लोगों ने डे लोस को देखते हुए, मार्केट के एक सपोर्ट देखते हुए इंट्राडे का यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, करेक्ट। अब शॉर्ट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसका ना, सबसे बड़ी गलती वो क्या देखेंगे, गैप फिल। उन्हें लग रहा है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि गैप फिल है, बहुत बढ़िया यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा। एक्चुअली उनको दिखाया जा रहा है, मार्केट चाहता ही है एक रिटेलर से कि वो आए, ब्रेकआउट को शॉर्ट करे या रिटेस्ट को शॉर्ट कर दे, कुछ इस तरह से जो रिटेस्ट किया मार्केट ने इसको शॉर्ट करे। मल्टीपल टाइम मार्केट दिखा रहा है कि यार देखो बहुत वीक को नीचे आ रहा हूँ। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट में जो प्रीवियस लो था उसको भी ब्रेक करके जो बच्चे कुछ ट्रेडर्स उनको भी लेता है। कुछ के स्टॉप लॉसेस यहाँ है, कुछ के यहाँ, कुछ के यहाँ, मार्केट ने सबकी स्टॉप लॉस ले लिया। अगर आप देखोगे तो सारे स्टॉप लॉस यहाँ दोनों बड़ी बड़ी कैंडल्स में हमें देखने को मिल गए। तो ये 3 चीजें मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग में फॉलो करता हूँ। पहला, कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को बाय नहीं करना। ठीक है, जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनको कभी बाय नहीं करना। ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इनको ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी ट्रेड प्लान करना है उससे पहले स्टॉप लॉस ढूंढना। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस दिख रहे हैं ना, ये हमारे टारगेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देख लिया भाई, यहाँ पे एक सेलर फंस रहा है, मार्केट सेलर को फंसा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ के अपना ट्रेड प्लान करेंगे, जो भी हमारा एक्सवाइजेड जो भी रहेगा सेटअप,
उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और ये जो उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया, सेल किया, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और हम लोग अगर यहाँ बाय कर रहे हैं तो हमारे टारगेट यहाँ आने चाहिए, यहाँ आने चाहिए। जैसे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, बड़ी बड़ी कैंडल्स हमको ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, बड़ी कैंडल्स हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट देके जाती है, और अगर आपके अगेंस्ट में बनती है तो हमेशा आपसे एक्स्ट्रा पॉइंट लेके जाएगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोग ट्रेड करो, आप हमेशा पहले स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर लो कि दूसरों के स्टॉप लॉस पर अगर आप टारगेट रखोगे तो आप हमेशा ज्यादा पैसा बनाओगे दूसरे लोगों से। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग एक्चुअली में सीखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपके लिए कंप्लीट एक सीरीज बना दूंगा, ठीक है। अभी प्रीवियसली वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि एक शादी में था अपने घर की पिछले 1 महीने में, तो वीडियोस नहीं बना पाया। अगर लाइव अपडेट्स चाहिए तो इनके टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं वापस से वीडियोस आपके लिए डालना स्टार्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप छोटे छोटे क्लिप्स में सारी चीजें सीख सकते हो। और स्टॉप लॉस हंटिंग की पूरी सीरीज चाहिए तो नीचे लिखो स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज, मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस तक इसमें सब कुछ कंप्लीट करूंगा। और कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, सबकी रिप्लाई भी देता हूँ।